घूमने के लिए। यहाँ पर हमारे यहाँ पर फेयर लगा हुआ है, आपको आवाज़ सही सुनाई नहीं दे रही होगी। स्टार्ट हुआ है, ये है ये एंट्रेंस। चलो जी, राम 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 राम। तो मेले के अंदर जाने से पहले से ये सारी शॉप्स लग गई है। देखिए इमली वगैरह जो बहुत टेस्टी लगती है, ये चीज़ें सभी को पसंद आती होगी आई थिंक। उसके बाद में यहाँ देखिए नीचे कुछ बच्चों के फ्राइंस वगैरह की दुकानें हैं, थोड़े से टॉयज़ की दुकानें हैं। अभी तक हमने मेला जो है एंटर भी नहीं किया है। और बाहर ही देखिए आप, ये कितनी सारी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ से हम मेला जो है ना एंटर करते हैं। अब आगे देखिए ये क्या हुआ। अरे ये बच्चे मेले में हो। ये दोनों के दोनों बच्चों ने इतना परेशान करके रखा था अपने पापा को, थक गए थे वो उसको बंद करवाते करवाते। अब सुनिए तुम दोनों को सही है बच्चे का। एक्चुअली हम लोगों को हंसी सिर्फ इसलिए आ रही थी क्योंकि उसके पापा थक चुके थे, उसकी मम्मी को फ़ोन लगा रहे थे, आ जाओ ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, एक सेकंड भी नहीं रुक रहे। और लिटरली वो बच्चे बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था उसके पापा का मन कर रहा था इन दोनों को पकड़ लो, पिटाई लगा दो। बट एनीवेज ये सब तो जोक था। हंसी तो बहुत आई वाकई में, और मेरे को तो फेस पे हंसी आ गई उनके। तो मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि क्या करती हो, सामने हंस दी। अब क्या करें भाई, हंसी है, हंसी तो आ ही जाती है। एंड नेक्स्ट क्या है, दुकानें देख सकते हो आप कितनी सारी है। पर्स है, ज्वेलरी है, 20 रुपये में आइटम है। यहाँ पर काफ़ी सारे क्लोथिंग वाली भी है। ये देखिए मुखवास है, बहुत टेस्टी टेस्टी वाले, यहाँ से हम हमेशा खरीदते हैं। और उसके बाद ये 50 तरह के अचार है, और अचार बहुत टेस्टी है। देखिए मेरा फेवरेट वाला अचार जिसको मैंने लास्ट में बाई किया था, और यहाँ से मैं लेती हूँ। देखिए यहाँ पर कितनी सारी शॉप है जो कि अलग अलग तरीके की, और ये सारे जो चीज़ें हैं ये शॉप से भी ज़्यादा महंगी है। क्यों? क्योंकि ये सब शॉप वालों ने ही लगाई हुई है, चप्पलें वगैरह सब कुछ। बाकी ये सब चीज़ें देख के तो बड़ा मज़ा आता है, ख़रीदने का मन कभी कभी करता था पहले जब हम लोग नए नए थे, फेयर में जाते थे बचपन में छोटे। बट अब नहीं करता क्योंकि पता है कि हमारे पास सारी चीज़ें। बट दीशु का मन करता है कुछ ना कुछ करने का, और वो देखिएगा आगे क्या क्या करते हैं। तो यहाँ देखिए ज्वेलरी की दुकान है, बहुत सारी दुकानें, सस्ती महंगी सब तरह की थी। और टैटू आर्टिस्ट है यहाँ पर, और डेजर्ट्स हैं। यहाँ देखिए अभी मैं टैटू आर्टिस्ट भी दिखाऊंगी। ये देखिए आंटी लोग भी अपना सामान बेच रही थी। सभी लोग आए थे जिसकी जैसी भी अर्निंग हो जाए। यहाँ देखिए जूसेस वगैरह हैं। ये देखिए खाने का आइटम स्टार्ट हो गया है यहाँ से, और लोग बहुत आ रहे हैं, बहुत। मतलब मेला या फेयर की जगह देखा जाए तो लोगों को एन्जॉयमेंट मिलता है, क्योंकि मुंबई जैसी जगह में बहुत मुश्किल होता है इतने सारी बड़ी जगह पे एक साथ मिलना। तो ये सब चीज़ें देखिए यहाँ हट बना के रखी है ऐसे फ़ोटो के लिए। यहाँ देखिए मेरी स्टूडेंट मिलेगी मुझे। क्या लिया वैष्णवी? ये लिया है, वाह 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 वाह, ये मुझे दे दो। अरे दे भी दिया, आप ही ले लो। ये देखिए ये भाभी हैं जो कि जो मेरे साथ फ़ोटो निकलवा रही है, और उन्हीं की जो बच्ची थी उसी को मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ पिक्चर निकलवाई, और वो मेरे व्लॉग देखती है। उन्होंने बोला भी कि मैं व्लॉग में आऊँगी, इसलिए मैंने उनको व्लॉग में ले लिया। यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग गेम्स हैं। देखिए यहाँ पर बलून शॉट करने का है, और शूट करने के लिए हम आएंगे वापस से। ये देखिए कितने सारे तरीके की राइड्स हैं, और मैं घूम घूम के सब चीज़ें दिखा रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा सामान लेने के लिए रुक गए थे कि कुछ मसाजर वगैरह ले लेते हैं, बट कुछ पसंद नहीं आया। चलो आगे चलते हैं। तो दीशु को तो बस मन था कि मैं गेम्स खेलूँ और राइड्स में बैठ जाऊँ। तो ये देखिए यहाँ पर गेम खेलने के लिए आ गए हैं, और गेम खेलने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमने क्या जीता, गेम में हमने कौन से पैसे जीते या क्या जीता। ये देखिए एक बार नहीं गया, उसके बाद में दूसरी बार नहीं, तीसरी बार रुको 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 ज़रा सब्र करो, तीसरी बार में भी नहीं गया। चौथी बार में भी नहीं गया। हमें 10 मिले थे, 5 6 और ये 7। भाई अभी तक तो कुछ नहीं जीता। अब दीशु की बारी आ गई। अब देखते हैं भाई, दीशु ने तो जो फेंकना चालू किया, बिना देखे बिना एम किए फेंकते गया। बट कभी कभार क्या होता है ना, आपको लग भी जाता है बाय चांस। बट यहाँ पर जो ऐसा था कि किस्मत जो थी ऊपर नीचे चल रही थी। देखें क्या लगता है क्या नहीं लगता है। कुछ तो पैसे आए भाई, 100 रुपये का गेम खेल रहे हैं, कुछ तो मिले।
अब भाई दूसरे गेम में किस्मत आजमा रहे हैं। ये देखिए 3 शॉट हमने लिए थे, 2 में तो कुछ नहीं हुआ। अब दिशु ने मारा, दिशु ने तो टच भी नहीं किया। क्या मारा है गजब। रुपए बर्बाद क्योंकि एक भी नहीं गिरा। संदेश 100 रुपए बर्बाद करके अच्छा लगा। अब आगे के कोई गेम मत खेलना मुझे। नहीं मैं तो वो बलून शॉट खेलूंगा। चलो तो भाई अब हमें 10 गोलियां मिली थी जिससे कि हमें बलून को शूट करना था। और यहाँ पर निशाना लगाते हुए पतिदेव, वाओ ग्रेट, इन्होंने बहुत अच्छा निशाना लगाया है। दूसरी बात, टीशू और संदेश के निशाने काफ़ी अच्छे हैं। इवन मैंने भी किया लास्ट में ट्राई, मेरे से भी हो गया। बट इस गेम में जीतने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको अपनी शूटिंग का जो वो है ना वो दिखाना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर टीशू फोड़ते हुए बलूनों को तो यह देखिए ये गया, दिशु ने मारा शॉट और एक गया, एक पहले गया था। और बाद में मैं अपना पिक्चर पोज लेते हुए यहाँ पर कि थंबनेल लगाऊंगी मैं। बट क्या हुआ कि मैंने एक तो मार दिया और बाद में पता चला वीडियो एडिट करते समय कि भाई दूसरा वाला तो उसी में रह गया। अब ये दूसरा गेम और खेलने लग गए। इसमें भी हमने सोचा किस्मत आजमाएंगे और हमारी किस्मत तो इतनी ज़्यादा ज़ोरदार ज़बरदस्त है कि अब देखिएगा हमने क्या जीता। ये था लास्ट गेम, इसके बाद कोई गेम नहीं खेलने वाली थी। तो देखिए ये क्या जीता है हमने। अब हम चले आगे की तरफ। हमने सोचा चलो अब दिशु को राइड्स करवाते हैं क्योंकि उसने बोल दिया था। और ये हमारे घर से जो है ना दिखता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, यहाँ पर मैंने मना कर दिया था कि मैं बिल्कुल नहीं बैठने वाली हूँ। बट बस पीछे पड़ गए ये दोनों मेरे कि नहीं बैठना पड़ेगा। और मुझे डर भी लगता है कि इन लोगों को कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा टेंशन में रहती हूँ कि मैं नीचे नहीं रहूँ, इन लोगों के साथ पे रहूँ। अब ये मेरे को चिढ़ाता हुआ लड़का, आपका एक बार वीक पॉइंट किसी को पता चल जाए ना तो फिर तो लोग वाट लगा देते हैं। अब इसको पता है कि मैं डरती हूँ झूले से, बाकी किसी चीज़ से तो डरती नहीं हूँ। तो बस चिढ़ाने लगा। उसके बाद ये लोग जा रहे थे और टिकट था भाई 100 रुपये का एक जन का। तो समझ लीजिए 300 रुपये के 3 टिकट हुए और इन्होंने पहले ही टिकट ले लिया था। तो ज़बरदस्ती मुझे झूले में बैठना ही पड़ा। बट मेरी जो हालत थी भाई झूले में बैठने के बाद वो बहुत ही ख़राब थी। पूरे झूले मैंने आँख बंद करके और रोया है। और अब देखिए क्या हाल हुआ है मेरा झूले से उतरने के बाद। जो आय हाय, यहाँ तो बहुत ऊंचा है और सबसे ऊंचा झूला था भाई। यहाँ तो मेरी जान निकले जा रही है और ये लोग बढ़िया डिस्कस कर रहे हैं। पर मुझे आने लगे बहुत ज़ोर से चक्कर, मुझे तो अनईज़ी फील होने लगा, मेरा वॉमिट जैसा मन होने लगा। और वो दोनों तो ये देखिए ये वाले जो दूसरे वाले झूले में बैठ गए। मेरे को तो उसको देख के भी चक्कर आ रहे थे, तो मैं तो भैया यहाँ से चली गई आगे। उसके बाद क्या था, हमने ले लिया बर्फ़ का गोला, मतलब मैंने ले लिया, ये लोग ले रहे हैं कुछ और। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉ की जगह चम्मच से ही मैं सिप करने लगी। मैं वही चीज़ लेती हूँ जो मैं खा पाऊँ। उसके बाद इन्होंने इतना बड़ा गोला बना के दिया था भाई ने कि तीनों ने खाया, उसके बाद भी वो ख़त्म हो ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल हो गई इसको ख़त्म करते करते और हमने सारा मेला उठवा दिया। उसके बाद हम घर पहुँचे। ये देखिए पोटैटो ट्विस्टर खाता हुआ दिशु, ये भी बड़े टेस्टी लगते हैं। तो हमने सोचा चलो दिलवा देते हैं। नॉर्मली ये सब चीज़ें हम कम ख़रीदते हैं। उसके बाद मेले से कुछ ना ख़रीदे मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। सो जी चलते हैं घर। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय। घर पहुंच